या कुछ बच्चों को अलग से पढ़ा के फिर हर साल जो परिणाम बड़े खड़े करके इतने लोगों को बुला रहे, लेकिन उस भीड़ का हिस्सा तो बन रहे हैं और भावनाओं का एक इतना बड़ा वातावरण खड़ा कर देते हैं कि बच्चों को लगता है यदि मेरे इस बार ये मार्क्स ना आए तो मैं किसी काम का नहीं हूं। आप इतनी सारी जो घटनाएं देख रहे हो कि मानसिक रोगी हो गए, आप हमारे कोचिंग मिलिए, कोई आपको मानसिक रोगी नहीं मिलेगा। और हर साल ऐसा कोई वर्ष नहीं है कि हमारे यहाँ पे सिलेक्शन एम्स में न जाता हो, IIT में नहीं जाता हो, NIT में नहीं जाता हो। हर कैटेगरी की जितनी भी जो कंपटीशन से निकलने वाली कॉलेज है, हर के अंदर हमारे बच्चों का दाखिला है। और हमारे यहाँ पे बच्चे इसरो में भी गए हैं कि पश्चिमी राजस्थान से हम सबसे नजदीक में, और यहाँ आने वाला जो बच्चा है, हमारे इतने अच्छे परिणाम होने के बावजूद भी हमने न तो वो उस तरह की फीस रखी। राम राम सा जलको जोदाना में आपको स्वागत है। मैं मेघराज सिंह। आज आप बच्चा खातर एडो खास एपिसोड ले रहे हैं। एडी संस्थान की बात करा जोधपुर में जगह बच्चा को भविष्य संवारिया करें एजुकेशन के मामला में, और बच्चा ने मतलब पिछला कहीं लंबा टाइम हूँ बच्चा ने मतलब तैयारी कराई अगर IIT जी और नीट की। खैर आप अभी संस्थान के मायने आ चुके हैं। मैं दिखाऊं कि संस्थान में 2024 रो रिजल्ट आप देख रहे हो कि बछीड़ी पाड़ियो है। आप देख रहे हो कि NIT दिल्ली मिली है, धानबाद मिली है, मद्रास मिली है, ऋषिकेश मिली है। मतलब रिजल्ट जोरदार दे रही है जोधपुर में। तो अभी आप देख रहे हैं कि संस्थान में घूमे हाँ, अभी संस्थान के डायरेक्टर सर मिला, सभी साल हम संस्थान चला रहे हो। शुरुआत क्या करी? शुरुआत देखिए, हम जोधपुर में हमारी एजुकेशन के लिए आए थे, और हमने जब यहाँ जोधपुर आए थे तो बहुत सारे लोग कोटा की तरफ डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए जा रहे थे, और जोधपुर में इस तरह का चलन नहीं था। तो हमारी दोस्ती KR चौधरी साहब से हुई, तो हम विद्यार्थी जीवन से ही साथ हो गए, और ये विषय बड़ा दिल में था कि इधर भी ऐसा कोई संस्थान हो और इस एरिया की इतनी लंबी दूरी तय करने के लिए और इतनी बड़ी रकम देने के लिए उधर ना जाना पड़े, कुछ इस तरह की जरूरत थी। तो इसको लेके हमने 2001 में पहले ये एस करियर पॉइंट के नाम से इस संस्थान को हमने प्रारंभ किया, और 2007-08 के अंदर हमने 2 नए नाम रखे, IIT एकेडमी और मेडिकल एकेडमी। वहाँ से फिर ये हमने आज IMA के नाम से शॉर्ट फॉर्म में ये संस्थान चल रहा है। सर IMA को मतलब टीचिंग मॉडल को सिद्धांत क्या है? मतलब देखिए, टीचिंग का सबसे बड़ा जो मेथड होता है, ये हमारी सभी फैकल्टी की टीम के अंदर मीटिंग में मेरा पहला उद्देश्य होता है कि देखिए, हम सबको सब कुछ आता है, हम सबको सब कुछ आ रहा है, हम सभी परीक्षाओं से निकल के आए हैं, लेकिन जब हम क्लास में जाएं तो बच्चों को ये कैसे समझ में आएगा, बच्चों के दिमाग में पूरी बात कैसे बैठेगी। बच्चा बोर्ड पे लिखी हुई चीज को यहाँ नोट कर लिया, यहाँ नोट करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से पे नोट तो वो कहीं से कर सकता है, लेकिन वहां जो भी पढ़ा रहे, जो बोल रहे, यहाँ नोट होके यदि यहाँ नोट हो रहा है, इट मीन्स उस टीचिंग का क्या है, बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट है। और यही बहुत बड़ी बात है कि मेरे साधारण बच्चे के भी अच्छे मार्क्स, अच्छे स्कोर आ रहे हैं, और साधारण बच्चा भी मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहा है। टॉपर बच्चा तो जाता ही है जी, लेकिन ये साधारण बच्चा भी इसलिए जा रहा है क्योंकि बच्चे को देख के काम किया जाता है। मुझे क्या आता है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मेरे द्वारा आपको बताया गया पूरी चीज समझ में आई या नहीं आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ बच्चा देख रहे हैं कि कोटा मॉडल पर ज़्यादा ही ध्यान देवे, मतलब आप एडो संस्थान कहीं काम करेगी मतलब कोटा मॉडल बेहतर मतलब परिणाम दे सके बच्चा ने। कोटा के लोगों का एक प्रारंभ जो था, उनका प्रारंभ उनका बिल्कुल ही जिन बिंदुओं को लेके था बहुत बढ़िया था, लेकिन प्रारंभ से उनकी जर्नी चालू होगी पैसों और व्यवसायीकरण में। व्यवसाय हम भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत बड़े से बड़े व्यवसाय के अंदर बात क्या आ गई कि पूरे भारतवर्ष के बच्चे एक जगह हैं, अब लाखों बच्चे एक जगह पढ़ रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, क्लास के अंदर 400-500 बच्चा बैठा है, और फिर ऐसी 500 क्लास किसी के पास हो, 10 बिल्डिंग हो, तो जो सपना उस मालिक का है, तो बीच में इतने सारे लोग आ गए, तो वो बात पूर्ण रूप से उस बच्चे तक थोड़ी पहुंच पाती है। पहले के इतने बड़े परिणाम या कुछ बच्चों को अलग से पढ़ा के फिर हर साल जो परिणाम बड़े खड़े करके इतने लोगों को बुला रहे, लेकिन उस भीड़ का हिस्सा तो बन रहे हैं, लेकिन उनको वो पढ़ाई नहीं मिल पा रही है, और नहीं मिल पाने के कारण ही आप इतनी सारी जो घटनाएं देख रहे हो कि मानसिक रोगी हो गए, अनेक परिवार उजड़ गए। ये घटना इन कोरोना से पहले भी चल रही थी, लेकिन उसके बाद जब से डिजिटल और ये कैमरा आ गया, ये घटनाएं बहुत बाहर आ गई, और हमें तो ये बहुत पहले से ही पता था कि ये हो रहा है। हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है
कि जितनी क्लासें जो भी टीचर है हम खुद जाके मिलते हैं, पर्सनली मिलते हैं, बच्चों के साथ बैठते हैं, उनके घर परिवार मस्तिष्क में होने वाले टेस्ट, ये इतने सारे इस आधुनिकता के अंदर इस बच्चों में चलने वाले जो विचार है उनमें कौन कौन सी नकारात्मकता है, हम उनको सुनते हैं, उनको ठीक करने का प्रयास करते हैं और ईश्वर के आशीर्वाद से और इतने सच्चे दिल से जो किए गए कर्मों से हमारी बहुत गाड़ी बहुत बढ़िया चल रही है, परिणाम में भी और बच्चों के मानसिक और शारीरिक संतुलन बिना खोए हर बच्चा अपनी सफलता के लिए अग्रसर लगा पड़ा है। करीबन आपके संस्थान में 25 साल हो चुके हैं सर, मतलब आपके बेहतरीन रिजल्ट के पीछे असली कारण क्या है? हम बच्चों के साथ उनकी चीज़ों को जानते हैं और बड़ा संवाद करते हैं और एक्चुअल चीज़ें निकालते हैं, उनको चाहिए क्या और जो उनको चाहिए वही काम हम करते हैं, वही हमारा मैनेजमेंट करता है, वही टीचर करते हैं। तो जो चाहिए जो काम हो गया तो क्यों नहीं परिणाम आएगा, नहीं परिणाम आने का तो कहीं बात ही नहीं किसी तरह की। जन कोई सर बच्चा जन नीट IIT JEE की तैयारी करे तो मतलब एग्जाम फ्रेशर आ जाए, अगर बच्चा की भी सोच लिया करे, मतलब आप तो कहीं कॉन्फिडेंस दो कि बच्चा मतलब एनर्जी आ जाए? सबसे पहले कि बच्चा ऐसे विकार में जाता क्यों है, क्योंकि ये सबको पता है कि घर से भी इतना बहुत कुछ बोल के जाते हैं। फिर देखिए कोचिंग के अंदर परिपक्वता यदि टीचर्स और ऑनर में नहीं है तो ये लोग, जैसे जहाँ अपन आर्मी खड़ी है बॉर्डर पे, तो आर्मी को जो डायरेक्ट करते हैं और उनको किस तरह से कहते हैं कि करो या मरो, और उनको जो है वो भाषण या साइंस सीखने के लिए इन सिद्धांतों के लिए भाषण काम के नहीं है। जो लोग इस तरह के भाषण देखे और एक झूठा सामाजिक और उसके दिमाग में पारिवारिक आशा और अपेक्षाओं का और भावनाओं का एक इतना बड़ा वातावरण खड़ा कर देते हैं कि बच्चों को लगता है यदि मेरे इस बार ये मार्क्स ना आए तो मैं किसी काम का नहीं हूं। तो जो अपने जीवन को इन टेस्टों में यदि मार्क्स का कम आने से ये समझ लेना कि मेरा जीवन ही व्यर्थ है, मेरा कुछ हो ही नहीं सकता, तो जो यहाँ पे चला गया जाता जो बच्चा, और यदि उसको उस समय न हैंडल किया जाए तो वो इस तरह की घटनाएं सामने आती है। तो बच्चों को मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी जो टीचर्स लोग हैं, जो ऑनर लोग हैं, व्यवसाय से बड़ा बच्चों का जीवन है। अरे नहीं डॉक्टर इंजीनियर बना तो लेकिन कुछ ऐसी बातें तो सिखा दो कि जीवन उसका चले और उसको अपने जीवन पे एक स्वाभिमान हो, एक आत्मविश्वास से जीवन जी सके, ऐसा जीवन का निर्माण करे। वो कहीं ऐसी अग्रेसिव बातें बोल के और एक झूठा भावनाओं का, आशा और अपेक्षा का, माता पिता का, दोस्तों का, क्लास में ये नंबर नहीं है तो वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, अरे कौन क्या सोचेगा, वे बिना मतलब ऐसा वातावरण बनाने से कल इस बच्चे के मार्क्स नहीं और कोई घटना कर ली तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। ये बिना मतलब की ऐसी प्रतिस्पर्धा खड़ी करते हैं कि बच्चे जीवन में आगे बढ़ने की तो सोचो, वो दिन रात टेंशन में, और जिस चीज़ों में वो रहता है, माता पिता रहते इतने दूर, बच्चा रहता वहाँ इतना दूर, और वो लोग पड़े पैसों की गिनती में उन चीज़ों में, इन सब के बीच उस बच्चे के चलने वाले जो विचारों का ज्वर है उसको शांत करने वाला कौन है, और किसके चल रहा नहीं चल रहा ऐसे देख रेख कौन कर रहा है? ये देख रेख IMA कर रहा है। इन सभी बच्चों के साथ, इन बच्चों के साथ जितने दूर से आए, इन माँ बापों से संपर्क स्थापित करता, बच्चों से करता है, और हम यहाँ ऑफिस बुला के इनसे बात करते हैं, स्वयं क्लास में जाके बात करते हैं, और हमारी पूरी टीम ने पर डे किस क्लास में क्या सेंटेंस बोल दिया, कहीं ऐसा अग्रेसिव करने वाला और गलत दिशा पकड़ने वाला तो कोई काम नहीं कर लिया। हम ऐसी चीज़ों की निश्चित रूप से देख रेख करते हैं। यही वजह है कि आज सारे बच्चे आप हमारे कोचिंग मिलिए, कोई आपको मानसिक रोग नहीं मिलेगा और ये कहता नहीं मिलेगा ये मार्क्स नहीं है तो ये हो जाएगा, नहीं, मार्क्स लेंगे। हम हैं, हमसे मार्क्स है, मार्क्स से हम नहीं है। हम हैं तो मार्क्स आएंगे ना, मार्क्स से हम नहीं, हमसे मार्क्स है, ये हम इनके अंदर बढ़ते हैं। आपसे है, किसी से आप नहीं हो, किसी से आप हो, ये शिक्षा इस IMA में नहीं दी जाती है। आपसे सब कुछ है, ये शिक्षा दी जाती है। तो ये बच्चों को हम एक अंदर की जुनून को जिंदा रखने के लिए और सरलता के ये सब पाठ पढ़े जाते हैं। हमें किसी को यदि अग्रेसिव करना है तो नेगेटिव थॉट में नहीं करते हैं, पॉजिटिवली आनंदमय रूप में कितना बढ़िया कर सकते हैं, ये हम क्लास में बात करते हैं। कोई भी आपके संस्थान में एडमिशन लेना चाहो तो बिना आप कहीं संदेश देने चाहो? देखिए, जो हमारे यहाँ संस्थान जो एडमिशन लेना चाहता है उसके जो आपने कहा मेरा क्या मैसेज है, मैं कहता हूँ कि आज डिजिटल के माध्यम से हर जगह सबके बारे में, सभी संस्थानों के बारे में उनके पास संपूर्ण जानकारी है। तो मैं कहता हूँ कि उन लोगों को सोचना चाहिए, एक तो मेरे नज़दीक कौन है, एक मेरे माता पिता का
कभी भी जरूरत पड़े, अब बच्चा कोई इमोशनल भावुक हो गया और 1000 किलोमीटर से कॉल करे, पापा मुझे आपकी ज़रूरत है, अब वो आने में 1-2 दिन लग जाते हैं। अब पता है हर तरह की सारी फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट की वैसे नहीं है जो चंद मिनटों में कहीं पहुंचा जा सकता है ना। तो उसके अंदर देखी जानी चाहिए कि मैं मेरे बच्चों के पास क्या टाइम पे पहुंच सकता हूँ, बच्चों को मैं बोलूँ मेरे पास आ सकता है क्या, यानी यहाँ पेरेंट्स की जो केयर का महीने में एक बार तो मिलने का हो सकता है सरलता से एक बार। फिर जहाँ उस नज़दीक जितने कोचिंग है उनका ट्रैक रिकॉर्ड चेक कीजिए, कितने वर्षों से क्या क्या परिणाम दिए, क्या ये आज तक पहले वाले परिणामों को लेके जी रहे हैं, क्या इनके वर्तमान में कोई परिणाम है, किस तरह की फैकल्टी है, और इन सब के अंदर देखते हुए फिर ये भी देखिए कि आज किस तरह की भौतिक पैसों का कितना बड़ा मैटर है। हर किसी परिवार के लिए पैसा बहुत बड़ा टेंशन का मुद्दा हो गया, और घर का मुखिया तो बड़ा सुबह से शाम कैसे निकलती है वो तो मुखिया को भी पता है, जिसकी मैं बात कर रहा हूं ये सब मुखिया तो बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। आज दूसरे लोग 1.5 लाख फीस लेते हैं और फिर खाने पीने रहने के 1.5 लाख अलग से लगते हैं और स्कूलों के लगते हैं, तो कम से कम एक साल 4 से 5 लाख में निकलता है। और आज आए मैंने, हम दोनों ब्रदर ने, KR चौधरी साहब ने और मैंने तय किया है कि पश्चिमी राजस्थान से हम सबसे नजदीक में, और यहाँ आने वाला जो बच्चा है हमारे इतने अच्छे परिणाम होने के बावजूद भी हमने न तो वो उस तरह की फीस रखी, हमारे 1.5 लाख के आसपास बच्चे का रहने का, खाने का और पढ़ने का सारे क्रियाकलाप इन पैसों के अंदर, वो भी इंस्टॉलमेंट में इस संस्था पूरी करते हैं। और हर साल ऐसा कोई वर्ष नहीं है कि हमारे यहाँ पे सिलेक्शन एम्स में न जाता हो, IIT में नहीं जाता हो, NIT में नहीं जाता हो। हर कैटेगरी की जितनी भी जो कंपटीशन से निकलने वाली कॉलेज है हर के अंदर हमारे बच्चों का दाखिला है, और हमारे यहाँ पे बच्चे इसरो में भी गए, लेकिन किसी तरह का दबाव नहीं, और कोई भी बच्चा आज तक मानसिक संतुलन नहीं खोया है। तो ये इकोनॉमिकली बैलेंसिंग होना, इमोशनली पेरेंट्स के साथ बच्चे से बैलेंसिंग होना, और बड़े अच्छे रिजल्ट्स, और इतनी अच्छी फैकल्टी, और इतना पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड, और इतना बड़ा स्टेबिलिटी इतने वर्षों से, ये सब चीजें अपना आप में बहुत कुछ बयां करती। हमने टॉपर बच्चों का भी सम्मान है, लेकिन साधारण बच्चा का भी उससे कम सम्मान नहीं है। इस समानता के साथ और उस सम्मान देते हुए के साथ ये परिणाम है, यही हमारी खूबी है। इसलिए बच्चों को मैं चाहता हूं कि हमारे यहाँ प्रवेश लेते वक्त इतने बिंदुओं का अध्ययन करें, यदि हम खरे उतरे तो हमें चयन करें। सर आप आपके संस्थान के बारे में बता दियो, पतो बता दो, एड्रेस की जगह है जोधपुर में। ये जो अपना संस्थान है जोधपुर के अंदर 12वीं रोड है, और एक क्रिकेट का स्टेडियम है बरकतुल्ला खान स्टेडियम, इसी के मेन ये जो पाल रोड है, जो बाड़मेर रोड है, इस स्टेडियम से 500 मीटर दूरी पे मेन ऑन रोड ही हाईवे पे ही ये हमारा IIT एकेडमी, मेडिकल एकेडमी की टावर है। बहुत बड़ा बार बोर्ड लगा हुआ है, इधर आगे दलेखा की चक्की है, सामने मसूरिया बाबा रामदेव जी का मंदिर है, और उन्हीं के चरणों में ये IIM स्थित है। ये हमारा पता है। तो आप देख रहे हो कि मारो फर्ज हो कि मैं आप तक आज सूचना है जगह जरूर बताऊं, क्योंकि IIM संस्थान है, लगभग 25 साल हो चुका है और बेहतरीन रिजल्ट दे रहे हो। और मैं सरू भी बात करी, मैंने भी बहुत जोरदार लगी। अगर आपने भी डॉक्टर वगैरह बनना है तो एक बार सरू मिलो, IIM संस्थान जरूर आओ।